गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों नाभिकीय विखंडन भाग 2। अर्थात इससे पहले हमने भाग 1 में आपको ये वीडियो पहले ही बता रखी है बच्चों। न्यूक्लियर फिशन पार्ट 2। प्यारे बच्चों, हमने आपको कल बताया था बच्चों कि जो यूरेनियम है, जो प्राकृतिक यूरेनियम है, प्राकृतिक यूरेनियम, ठीक है बच्चों। जो प्राकृतिक यूरेनियम है, ठीक है बच्चों, इसमें जो है बच्चों आपको दो समस्थानिक जो है इसमें मिलते हैं बच्चों। यूरेनियम 92 और 235, एक तो ये मिलता है। दूसरा यूरेनियम 92 238, ठीक है बच्चों। क्या मिल गया आपके पास? दो समस्थानिक। ये जो है आपके पास दो समस्थानिक हैं, ठीक है बच्चों। कितने समस्थानिक बताए मैंने इसमें? दो समस्थानिक बता दिए बच्चों। यूरेनियम 92 235 और दूसरा यूरेनियम 92 238, ठीक है बच्चों। ये क्या है? समस्थानिक आइसोटोप्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक क्या है? बराबर है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, इन दोनों का जो प्रतिशत मात्रा होती है, इन दोनों का जो प्रतिशत मात्रा होती है बच्चों, वो कितनी होती है? अब मैं यहाँ पर लिख दूँ, थोड़ा ध्यान देना बच्चों आप हैं। यूरेनियम 92 238, एक तो ये है, और एक है यूरेनियम 92 235, ठीक है। तो प्राकृतिक यूरेनियम में इनकी मात्रा कितनी है, ठीक है बच्चों। तो इनकी मात्रा जो है यहाँ पर जो है आपको इनकी मात्रा बतानी है। तो लगभग 145% या 140 या 145% जो है आपके पास क्या है? 238 है। और 1% जो है आपके पास क्या है इस प्राकृतिक यूरेनियम में? क्या है बच्चों? वो 235 वाला है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो लगभग बच्चों ये 99.3% जो है इसमें 238 वाला, कितने वाला बच्चों? 238 वाला समस्थानिक, और लगभग 7% जो है बच्चों वो पाया जाता है बच्चों यूरेनियम 235, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का विखंडन किस प्रकार से होगा? कल मैंने आपको ये बताया था बच्चों, ठीक है बच्चों। कल मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों का विखंडन किस प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हम सबसे पहले 238 का आपको बताते हैं, इसका विखंडन किस प्रकार से होगा। थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों, कल भी मैंने आपको बताया है, आप रिफ्रेश हो जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यूरेनियम 92 238, ठीक है बच्चों, जब इस पे तीव्रगामी, ध्यान देना बच्चों, तीव्रगामी जो न्यूट्रॉन हैं, ठीक है बच्चों, इन न्यूट्रॉनों के पास कम से कम 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। आप ध्यान देंगे बच्चों। तो क्या करता है बच्चों, ये यूरेनियम 238 इस न्यूट्रॉन जो हैं
तीव्रगामी न्यूट्रॉन है जिसकी ऊर्जा 1.2 मिलियन वोल्ट है, उसको एब्जॉर्ब कर देता है और दूसरा तुरंत अपने दूसरी समस्थानिक यूरेनियम 239 में बदल जाता है बच्चों। और ये 239 जो हैं ये अस्थाई है। क्या है बच्चों? अस्थाई है बच्चों। और ये तुरंत जो है बच्चों टूट जाता है, ये तुरंत टूट जाता है। और ये बेरियम 56 और 148 बेरियम का नाभिक और क्रिप्टन का नाभिक बना देता है। ठीक है बच्चों, 36 और 88। और इसमें फर्दर जो है आगे 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यहाँ पर ऊर्जा जेनरेट होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो है यूरेनियम 238 का बच्चों। अब दूसरा जो है बच्चों वो है यूरेनियम 92 235। ठीक है बच्चों, इस पर जो है जब हम न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन तो तीव्रगामी है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर ये मंदगामी न्यूट्रॉन है। ये क्या है बच्चों? दो प्रकार के न्यूट्रॉन होंगे बच्चों, एक होगा मंदगामी। ठीक है बच्चों, मंदगामी न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, उसकी एनर्जी, जो मंदगामी न्यूट्रॉन होगा बच्चों, उसकी एनर्जी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और दूसरा तापीय न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तापीय न्यूट्रॉन, ठीक है, तापीय न्यूट्रॉन, इसकी ऊर्जा और कम होती है बच्चों, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, ये समझ गए। अब ये भी जो है क्या करता है, ये इस न्यूट्रॉन को अवशोषित कर देता है और यूरेनियम 92 236 को बना देता है। ठीक है, और ये भी अस्थाई, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, आप लिख देंगे बच्चों, ये भी अस्थाई है। ये भी तुरंत जो है बच्चों क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद ये बना देता है बेरियम 56 और 144। और दूसरा, बनते तो बेरियम और क्रिप्टन के ही नाभिक हैं बच्चों, क्रिप्टन 36 और 89। और इसमें भी 3 न्यूट्रॉन जो हैं उत्सर्जित होते हैं और ऊर्जा जेनरेट होती है। ठीक है बच्चों, मैंने ये दिखा दिया बच्चों। इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए, इसमें 3 न्यूट्रॉन के बाद यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, ये प्लस के बाद आगे क्यू है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इन दोनों का जो है हमने विखंडन किस प्रकार से होगा ये आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है हमने यूरेनियम 235 का क्या करना है, विखंडन करना है बच्चों। क्योंकि जो है बच्चों यूरेनियम 238 में जो है क्या है, हमको क्या चाहिए, उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन चाहिए बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यूरेनियम 235, ठीक है, का विखंडन करेंगे बच्चों। ठीक है, यूरेनियम 235। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, और वीडियो में बच्चों आप लगातार बने रहें बच्चों। यूरेनियम 92 235 का विखंडन। यूरेनियम 235 का क्या करना है, हमने विखंडन करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें समस्या क्या होती है, जब हम इसको विखंडन करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो है ये हमने आपको बता दिया कि कितना अनुपात होता है बच्चों। यहाँ प्राकृतिक यूरेनियम में मैंने आपको बता दिया था बच्चों। अब जो है हमने यूरेनियम 235 का क्या करना है, विखंडन करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें कठिनाइयाँ अब हमारे पास आ जाती हैं कि इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, इसके विखंडन में कठिनाइयाँ। यूरेनियम 235 के विखंडन में
कठिनाइयाँ। और बच्चों आज का फोकस यही है बच्चों, आज का फोकस क्या है? आज का फोकस हमारा यही है कि हम यूरेनियम 92 का अगर हमने विखंडन करना है तो इसमें कठिनाई क्या है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली कठिनाई है बच्चों, सबसे पहली कठिनाई हम आपको बता रहे हैं कि यदि हम सीधे सीधे यूरेनियम का विखंडन करते हैं, सीधे यूरेनियम का विखंडन, यदि हम सीधे जो हैं क्या करते हैं बच्चों, यूरेनियम का क्या कर देते हैं, विखंडन कर देते हैं। ठीक है, हम सीधे क्या कर देते हैं, यूरेनियम का विखंडन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या दिक्कतें इसमें आएंगी बच्चों? ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें ध्यान देना बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक क्या है, ये हमने बना दिया बच्चों, ये हमारे पास यूरेनियम है। ये क्या, अब इसको ध्यान से देखना है बच्चों, ये हमारे पास प्राकृतिक प्राकृतिक यूरेनियम है, यूरेनियम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्राकृतिक यूरेनियम है। तो इस यूरेनियम में क्या होगा बच्चों, यूरेनियम 92 238 भी होगा इसके अंदर, ये ज़्यादा मात्रा में होगा बच्चों। और देखो बच्चों, मैं इसको बना रहा हूँ बच्चों, यूरेनियम, ये देखिए यूरेनियम 92 235 भी होगा बच्चों। ठीक है, लेकिन ये कितनी मात्रा में होगा, ये 97 जो मैंने 99.3% जो है, अभी मैंने आपको इससे ऊपर बताया 99.3% है, और वो 0.37%, ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, जब हम क्या करेंगे, इसमें उच्च ऊर्जा वाले क्या देंगे बच्चों, इसमें क्या देंगे बच्चों, न्यूट्रॉन, इसको हम दे देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो है हमने एक न्यूट्रॉन इसको दिया, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, N01 एक न्यूट्रॉन हमने इसको दिया, ये न्यूट्रॉन जो है तीव्रगामी है, ये न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, तीव्रगामी, ये न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, तीव्रगामी न्यूट्रॉन है। और मान लीजिए इसकी एनर्जी जो है बच्चों, इसकी एनर्जी जो है बच्चों 1.2 मिलियन वोल्ट। ठीक है बच्चों, इतनी है। ठीक है बच्चों, इससे या इससे अधिक है तो क्या करेगा, ये यूरेनियम 238 जो है उसको एब्जॉर्ब कर देगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एब्जॉर्ब कर देगा, और उससे जो न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है बच्चों, है ना, अगर उनकी एनर्जी बच्चों अगर कम होगी, उनकी एनर्जी अगर कम होगी तो क्या होगा बच्चों, ये जो है यहाँ पर जो है हमने यूरेनियम को कितने दिया, 1.2 मिलियन वोल्ट की क्या दी, एनर्जी दी, तो इसने एब्जॉर्ब कर दिया, और ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कौन, क्योंकि जो है 235 जो है क्या नहीं कर सकता है, इन न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है बच्चों, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए बच्चों, कम ऊर्जा के क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए बच्चों, अब मान लीजिए जो है बच्चों, हमने एक न्यूट्रॉन दिया, दूसरा न्यूट्रॉन दिया हमने, यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान देंगे आप, ये एक दूसरा न्यूट्रॉन हमने इसको दिया। ठीक है, अब इसकी एनर्जी, मान लीजिए इसकी एनर्जी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है, तो क्या होगा, ये जब जो है इस प्राकृतिक यूरेनियम में जो है बच्चों हम इसका बम्बार्डमेंट करेंगे, इस न्यूट्रॉन को टकराएंगे, ठीक है, इस पे बम्बार्डमेंट करेंगे, तो इसकी एनर्जी को क्या कर देगा, ये यूरेनियम 238 क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, और वो एनर्जी जो है वो न्यूट्रॉन कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा बच्चों, 235 तक नहीं पहुँच पाएगा, और इसका जो है क्या होना, इसका विखंडन होना क्या हो जाएगा,
असंभव हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है कितना अनुपात है बच्चों, कितना अनुपात है, 145% और 1 का है, अर्थात इसका ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है और ये कम मात्रा में है। तो अगर हम कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, ये यूरेनियम 238 जो है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पर इसको वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ये 92 को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, विखंडन रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, विखंडन क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। ठीक है, तो पहली कठिनाई हमारी ये है बच्चों। तो बच्चों पहली कठिनाई हमारी क्या हुई, मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, यूरेनियम इसको बच्चों आप नोट्स बनाएंगे, यूरेनियम 92 238 का विखंडन किससे होता बच्चों, केवल उन्हीं न्यूट्रॉनों द्वारा होता है, उन्हीं न्यूट्रॉनों द्वारा होता है। बच्चों मैं बहुत धीरे लिख रहा हूं, आप इसके नोट्स बनाएंगे। उन्हीं न्यूट्रॉनों द्वारा होता है जिनकी ऊर्जा 1.2, ये ध्यान देना बच्चों, ये मिलियन वोल्ट से अधिक होती है। ठीक है बच्चों, ये आप नोट्स बनाते रहेंगे बच्चों इसके। ठीक है बच्चों, ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए उनको, 1.2 मिलियन वोल्ट उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चों, इससे पहले भी मैंने बता दिया, इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन को वह अवशोषित कर देता है बच्चों। ठीक है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है बच्चों, अगर इससे कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन आएंगे तो वो क्या कर देगा बच्चों, उसको अवशोषित कर देगा। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया बच्चों। ठीक है, इसको उसने अवशोषित कर दिए। ठीक है बच्चों, अब जो है यद्यपि कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन यूरेनियम 92 235 को विखंडित कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। यद्यपि क्या कर रहे हैं, कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन जो हैं, कितनी ऊर्जा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मंद न्यूट्रॉन के लिए चाहिए, और तापीय न्यूट्रॉन के लिए 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इतनी एनर्जी। यद्यपि जो है कम ऊर्जा जो है अगर है तो के न्यूट्रॉन इसको क्या कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। किसको बच्चों, 235 को विखंडित कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। यद्यपि जो है बच्चों, ये अगर कम न्यूट्रॉन, बस देखो यूरेनियम 238 के लिए तो क्या चाहिए, 1.2 मिलियन वोल्ट का चाहिए, इससे अधिक ऊर्जा चाहिए,
और अगर इससे कम न्यूट्रॉन कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन होंगे तो अवशोषित कर देगा बच्चों। लेकिन होता क्या है, ये कम ऊर्जा वाले को तो ये कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तो इसको क्या करते हैं, विखंडित करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें समस्या क्या हो रही बच्चों, ठीक है, इसमें समस्या क्या हो रही है, ये क्या करेगा, ये जो है जो यूरेनियम 238 है बच्चों, वो क्या कर लेगा, कम ऊर्जा वाले, जो हम कम ऊर्जा वाले जो हैं न्यूट्रॉन उसको देंगे बच्चों, तो वो इसको विखंडन करने से पहले 235 को विखंडन करने से पहले 238 जो है उसको क्या कर देगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने इससे पहले ही बता दिया आपको, इससे पहले ही बता दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या होगा मैं आपको फिर बता दूं एक बार। ये देखिए बच्चों, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, इस प्रकार से मैं आपको फिर एक बार समझा दे रहा हूँ, आप पुनः समझ जाइए बच्चों। यहाँ देखिए, मेरे बोलने का मतलब है कि यदि हम कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन देते हैं बच्चों, ठीक है, न्यूट्रॉन देते हैं, ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बच्चों, 92,238 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 92,235 है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए 238 यहाँ पर फिर लिखता हूँ बच्चों, यूरेनियम 92,238 238 के लिए न्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए बच्चों, न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो हमारे पास है, बार बार बता रहा हूं बच्चों, यूरेनियम 92,235, इसके लिए जो न्यूट्रॉन हमको चाहिए, इसके लिए जो न्यूट्रॉन हमको चाहिए, इसकी ऊर्जा जो है या तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है बच्चों, और या तो जो है 0.03 इतने तक। ठीक है बच्चों, इतने तक जो है ये इसको विखंडित कर सकता है। लेकिन जब हम आप क्या करेंगे, मान लीजिए बच्चों आपने एक न्यूट्रॉन दिया इसको, ठीक है, आपने मान लीजिए एक न्यूट्रॉन दिया इसको, जिसकी ऊर्जा इतनी थी कि वो 235 को विखंडित कर सके। ठीक है, आपने इसको मान लीजिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन, जो मंदगामी है, मंदगामी न्यूट्रॉन आपने क्या किया, इस यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम पर आपने इसको बम्बार्डमेंट किया, तो क्या होगा बच्चों, ये 238 तो बहुत ज़्यादा है, तो ये इसको क्या कर देगा, इस एनर्जी को, इस एनर्जी अर्थात 1.2 जो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है, वो उसको अवशोषित कर देगा। ठीक है बच्चों, और वो उसको अवशोषित कर देगा तो किसका विखंडन नहीं हो पाएगा बच्चों, 235 का विखंडन नहीं हो पाएगा बच्चों। तो पहली सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये आ गई है। अब हमारी समस्या ये है कि हम किस प्रकार से क्या करें, इस 235 को 92,235 को इस प्राकृतिक यूरेनियम से अलग कर दें बच्चों। ठीक है, कठिनाई तो ऐसे दूर हो सकती है, क्योंकि जब तक जो है ये यूरेनियम 238 इसमें रहेगा तो ये मंदगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर देगा और 235 का विखंडन नहीं हो पाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहली कठिनाई ये है बच्चों। दूसरी कठिनाई तो हमने आपको बता दी, दूसरी कठिनाई भी पहली कठिनाई के अंदर आ गई है बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरी कठिनाई ये है बच्चों, यदि यूरेनियम 92,235 का विखंडन हो भी जाए, विखंडन हो भी जाए, किसी तरीके से यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम में मंदगामी न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट से 235 का विखंडन हो भी जाए, लेकिन दूसरा विखंडन नहीं हो पाएगा बच्चों। देखो बच्चों, यहां देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये है यूरेनियम 92,235। ठीक है बच्चों, मान लीजिए किसी भी तरीके से ये यूरेनियम है, मैं 238 को अब नहीं बना रहा हूं, मान लीजिए कि इसका विखंडन हो गया। ये देखो बच्चों, जो न्यूट्रॉन है, मंदगामी न्यूट्रॉन है, ये मंदगामी न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चों, इसने इसका विखंडन कर भी दिया,
तो एक यूरेनियम जो है परमाणु यह है 235 और एक यहाँ पर है, बहुत सारे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब दूसरा जो है यूरेनियम 92 235 यहाँ पर है। ठीक है बच्चों। अगर इसका विखंडन हो भी गया, इससे जो न्यूट्रॉन निकले, इससे जो न्यूट्रॉन निकले, ठीक है बच्चों, इससे जो न्यूट्रॉन निकले तो उनकी इससे विखंडन की जो संभावना है, ठीक है बच्चों, क्या है, विखंडन की संभावना है वो 1/140 है। ये देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अर्थात 1 का 140वां भाग, इतना प्रतिशत, ठीक है बच्चों, इनकी संभावना होती है कि ये क्या कर सकें, इसका विखंडन कर सकें। तो ये ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है बच्चों, ये ना के बराबर है। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि अगर मंदगामी न्यूट्रॉन हम डालेंगे तो क्या करेगा, यूरेनियम 238 उसको अवशोषित कर देगा। वैसे संभावना है नहीं, लेकिन अगर कोई संभावना होती है तो भी अगर एक यूरेनियम 235 92 235 का विखंडन हो जाता है, उससे जो न्यूट्रॉन बनते हैं वो अगले जो यूरेनियम 235 परमाणु है उसके विखंडन की संभावना कितनी है, 1/140 है, ना के बराबर है। तो अभिक्रिया रुक जाती है बच्चों। ठीक है। जो श्रृंखला अभिक्रिया हो रही है, श्रृंखला, इसको मैं आगे बताऊंगा बच्चों अगली वीडियो में। श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है बच्चों, श्रृंखला अभिक्रिया, आपने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो 3 न्यूट्रॉन बने, 3 से 9 बन जाएंगे, 9 से 27 बन जाएंगे। इसी को कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बहुत क्लियर ढंग से बताऊंगा। तो ये श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, इसका मतलब विखंडन नहीं हम कर पा रहे हैं बच्चों। तो ये कठिनाई तो हुई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या होगी, कठिनाई हो गई है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों। तो इसमें कितनी कठिनाई हो गई है बच्चों, 2 कठिनाई इसमें हो गई है बच्चों। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन कठिनाइयों को दूर करना है बच्चों। अब बच्चों कठिनाइयों का निवारण, कठिनाइयों का निवारण। ठीक है बच्चों, कठिनाई क्या थी बच्चों, मैं संक्षिप्त में कह दूं, कठिनाई ये है कि जो मंदगामी न्यूट्रॉन हैं वो यूरेनियम 238 के द्वारा अवशोषित हो जा रहे हैं। यदि किसी भी तरीके से अगर कोई न्यूट्रॉन बच भी गया तो, और उसने यूरेनियम 235 का विखंडन कर भी दिया, तो अगला जो यूरेनियम परमाणु होगा उसके विखंडन की संभावना 1/140 है, जो कि ना के बराबर है। इसका मतलब जो है क्या हो जाएगी, अभिक्रिया रुक जाएगी। अब कठिनाइयों का निवारण करना है बच्चों। तो पहला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे बच्चों, एक एक पॉइंट आपको समझाया जा रहा है बच्चों, अपने स्तर से पूरा प्रयास किया जा रहा है बच्चों कि जो बच्चे हैं उनको अगर कोई कठिनाई होती समझने में, तो एक अध्यापक होने के नाते हमारा परम दायित्व है कि हम पूरा प्रयास करें बच्चों कि आपको सरल से सरल तरीके से बताई जाए। प्यारे बच्चों, आप जो है वीडियो में बने रहेंगे और सीक्वेंस से जो है वीडियो देखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब कठिनाइयों का निवारण है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है कि यूरेनियम 235 को अलग करना है, यूरेनियम 92 235, ठीक है बच्चों, को अलग करके, ठीक है बच्चों। यदि जो है प्राकृतिक यूरेनियम में 235 का विखंडन हम कर ही नहीं पा रहे हैं तो उसमें रखना ही क्यों है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर 238 जो है 235 का विखंडन नहीं करने दे रहा है तो हम उसमें रखेंगे नहीं। ये देखो बच्चों, अब क्या होगा, जो प्राकृतिक यूरेनियम है, ये देखिए, इसमें 92 238 भी है और यूरेनियम 92 235 भी है। और यहाँ पर न्यूट्रॉनों के द्वारा जब हम क्या दे रहे हैं, मंदगामी न्यूट्रॉन दे रहे हैं,
क्या दे रहे हैं बच्चों, फिर बोल रहा हूं बच्चों, यहाँ पर अगर हम मंदगामी न्यूट्रॉन दे रहे हैं, मंदगामी, अगर हम मंदगामी न्यूट्रॉन दे रहे हैं तो ये उसको अवशोषित कर रहा है। ये उसको क्या कर रहा है बच्चों, 238 उसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। बार बार बता रहा हूं बच्चों, अवशोषित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 235 को इससे अलग कर देंगे। ये देखो, इससे क्या कर देंगे, उसको अलग कर देंगे बच्चों। यूरेनियम 92 235 को क्या कर देंगे बच्चों, अलग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अलग तो ऐसा होगा नहीं बच्चों कि उसकी परमाणु को हाथ से उठा दो और अलग कर दो। ठीक है बच्चों, उसकी विधि होती है बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यूरेनियम जो प्राकृतिक यूरेनियम है बच्चों आपके पास है, प्राकृतिक यूरेनियम में से यूरेनियम 92 235 को डिफ्यूजन द्वारा, विसरण, डिफ्यूजन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है बच्चों, डिफ्यूजन। आपने क्या करना बच्चों, डिफ्यूजन के द्वारा, ये देखो प्राकृतिक यूरेनियम में से 235 को विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा अलग कर देते हैं बच्चों। ठीक है, क्या कर देते हैं, उससे अलग कर देते हैं, विसरण द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब हमारी समस्या सॉल्व होने वाली है। हमने इसको इससे अलग कर दिया बच्चों। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जब हमने इससे अलग कर दिया तो अब हम जो हैं क्या करेंगे, दोनों प्रकार के, अब हम कम दे दें या अधिक दे दें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये अब क्या हो गया बच्चों, अब क्या हो गया, हमने यूरेनियम में से 235 को क्या कर दिया, अलग कर दिया बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें क्या रह गया बच्चों, यूरेनियम 92 235 ही रह गया, 38 नहीं रह गया, अब 35 ही रह गया बच्चों इसमें। अब जो यूरेनियम 235 को हमने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर जो है आप चाहे क्या करें, ये देखो बच्चों, आप चाहे तीव्र न्यूट्रॉन दें, ये देखो 2 न्यूट्रॉन मैं यहां पर कर रहा हूं, ये देखिए 1 न्यूट्रॉन ये है और 1 न्यूट्रॉन ये है। चाहे आप इसको तीव्र न्यूट्रॉन दें, तीव्र, और चाहे मंद न्यूट्रॉन दें। ठीक है, चाहे आप इसको तीव्र न्यूट्रॉन दें और चाहे आप इसको मंद न्यूट्रॉन दें, तो क्या होगा बच्चों, ये विखंडित हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अरे बच्चों देखो, अगर कम ऊर्जा से विखंडित हो रहा है तो ज्यादा ऊर्जा से तो इसको विखंडित होना ही है ना बच्चों, कम दो ज्यादा दो, तो कितना, चाहे आप इसको 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दो, और चाहे इससे अधिक, माना 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दो, तो बच्चों हम ज़्यादा ऊर्जा देंगे क्यों, जब कम से हमारा काम चल रहा है तो हम ज़्यादा ऊर्जा क्यों देंगे बच्चों। इसका मतलब अब जो है, जब हमने जो है यूरेनियम 235 को विसरण के द्वारा जो है प्राकृतिक यूरेनियम से अलग कर दिया, तो अब हम इसका विखंडन कर सकते हैं। लेकिन अब भी जो है इसका विखंडन करना इतना आसान नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या होती है, अब जो है बच्चों इसमें एक कठिनाई फिर भी होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब दूसरा, चलो वो कठिनाई हम अलग बताएंगे। एक तो हमने बता दिया बच्चों कैसे हमने यूरेनियम को अलग कर दिया, दूसरा जो है बच्चों हम मंदकों का प्रयोग करेंगे, मंदकों, ध्यान देंगे बच्चों, मंदकों, मॉड्यूलेटर कहते हैं बच्चों इसको, मॉड्यूलेटर। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर नहीं, मॉड्यूलेटर, सॉरी बच्चों, कभी प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती। मॉडरेटर्स का प्रयोग करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों,
अब ये मॉड्यूलेटर्स करते क्या हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, ये मॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं? ये न्यूट्रॉनों को धीमा करते हैं बच्चों। ठीक है, हमको जो है ये देखो इतनी ऊर्जा दी है ना, आप ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो आपको कम कर सकते हैं बच्चों उसको। ठीक है, और कम कम ऊर्जा देंगे तो वो तो सफिशिएंट है। अब क्या करेंगे, ये मंदक क्या करते हैं बच्चों? ये देखो, ये जो मंदक हैं, ये देखो बच्चों, मैं दो प्रकार के मंदक आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, एक तो जो है बच्चों मंदक में जो है ग्रेफाइट की छड़ है। ये देखो बच्चों, ध्यान देंगे आप इसमें, न्यूट्रॉन को धीमा करना है। मंदक, मंदक का मतलब है न्यूट्रॉन को धीमा करना, न्यूट्रॉन को धीमा करना, धीमा करना। अब स्लो करना न्यूट्रॉन को। अगर हम स्लो करेंगे न्यूट्रॉन को तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी बच्चों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर। उसकी वेलोसिटी को डाउन कर रहे हैं तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मंदक क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रॉनों को स्लो कर देते हैं बच्चों। ठीक है, और स्लो करने से उनकी ऊर्जा कम होगी और वो 235 का क्या कर देंगे, विखंडन कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जो पदार्थ क्या करते हैं बच्चों, न्यूट्रॉनों को मंद करते हैं, उनको मंदक कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, वो मंदक जो है बच्चों आपके पास है ग्रेफाइट की छड़, ग्रे। अब इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी प्रयोग करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की छड़ है। ठीक है बच्चों, ग्रेफाइट की छड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, न्यूट्रॉनों को मंद कर देती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और दूसरा मॉड्यूलेटर, सॉरी बच्चों, मॉड्यूलेटर, दूसरा मॉड्यूलेटर जो है हैवी वाटर, भारी जल। ठीक है बच्चों, ये देखो इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, भारी जल, हैवी वाटर, हैवी वाटर। ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं बच्चों, आप हमसे ज़्यादा बेहतर इंग्लिश जानते हैं। हैवी वाटर, और ये ग्रेफाइट की क्या है बच्चों, छड़ें हैं। या ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों, कार्बन का अपर रूप होता है, इसको कार्बन की छड़ें भी कभी कहा जाता है। तो मंदक क्या हो गया बच्चों, मंदक क्या हो गया, जो क्या करते हैं बच्चों, जो न्यूट्रॉनों को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। और स्लो करेंगे तो अभिक्रिया आपकी चलती रहेगी बच्चों। तो मंदक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉनों की गति, न्यूट्रॉनों की गति मंद करते हैं। ठीक है बच्चों, कम करते हैं, कम करते हैं, मंद करते हैं, मंदक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जब मैं नाभिकीय रिएक्टर पढ़ाऊंगा बच्चों तो वहां भी इसने काम आना है, तो आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, कठिनाइयों को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली कठिनाई कैसे सॉल्व की हमने यूरेनियम में से, प्राकृतिक यूरेनियम में से डिफ्यूजन या विसरण विधि द्वारा हमने जो 235 है, यूरेनियम 92 235 है, उसको अलग कर दिया बच्चों। ठीक है, उसी से नाभिकीय, उसी का नाभिकीय विखंडन हमने करना है बच्चों। और यदि जो है दूसरा हमने क्या बताया बच्चों, यदि हमने क्या कर दिया, हमारे पास अगर तीव्र न्यूट्रॉन अगर मिल गए तो उसको स्लो भी हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, किसके द्वारा, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर्स, मंदकों का प्रयोग करके। ये मंदक क्या है बच्चों, ग्रेफाइट की छड़ हैं या भारी जल हैं। अब हमने जिस न्यूट्रॉन में ज़्यादा ऊर्जा थी उसको भी धीमा कर दिया। अब हमारे काम बनने लग गए हैं बच्चों। एक तो हमने यूरेनियम 235 को अलग कर दिया, दूसरा यदि ज़्यादा ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन है तो हमने उसकी ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया, मंदकों के द्वारा कम कर दिया बच्चों। अब तीसरा जो है बच्चों, अब श्रृंखला अभिक्रिया को
जारी रखने में एक कठिनाई और है बच्चों। ठीक है बच्चों, वो कठिनाई क्या है मैं आपको बताता हूँ बच्चों, और वो कठिनाई बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और मैं उसको डिस्कस भी करूँगा बच्चों इसमें। अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है, मान लीजिए आपके पास ये यूरेनियम है, ये क्या है, यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं इसको अगली वीडियो में ज़्यादा डिटेल से क्या करूँगा, समझाऊंगा बच्चों। अब आपने क्या किया, इसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉन दिए, आप उसको स्लो तो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपने 235 की विखंडन प्रक्रिया में क्या किया बच्चों, अगर तीव्र न्यूट्रॉन निकले और वो पदार्थ से अगर इसका साइज, अगर इस यूरेनियम का साइज जो है इस प्रकार का है कि वो न्यूट्रॉन इसको पास आउट कर गए, ठीक है, ये न्यूट्रॉन निकल गए बच्चों, ये न्यूट्रॉन इससे क्या हो गए, निकल गए, ठीक है। ये यूरेनियम है, इसका साइज जो है आपको पता नहीं है, ठीक है, और ये जो हम न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं बच्चों, वो उसने क्या कर दिया, इस यूरेनियम को पास आउट कर दिया, ठीक है, वो इससे बाहर निकल गया, तो विखंडन क्या होगा, नहीं सॉरी बच्चों, तो विखंडन नहीं होगा बच्चों, विखंडन नहीं होगा। और हम चाह क्या रहे हैं बच्चों, हम चाह क्या रहे हैं, हम तो विखंडन चाह रहे हैं, लेकिन विखंडन नहीं होगा। एक साइज जो है इसका हमें चाहिए बच्चों, उस साइज को कहते हैं क्रांतिक साइज, क्रांतिक साइज, ठीक है बच्चों, एक न्यूनतम साइज उसका होना चाहिए, क्रांतिक आकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगले में मैंने डिस्कस करना है। क्रिटिकल साइज, क्रिटिकल साइज, ये जो विखंडनीय पदार्थ है, ये क्या है, विखंडनीय पदार्थ, नीय पदार्थ, यूरेनियम है बच्चों विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ का एक न्यूनतम साइज होना चाहिए जिससे कि उसका विखंडन हो सके, उस साइज को, उस आकार को इसका क्रांतिक साइज कहेंगे, और उसके जो संगत उसका द्रव्यमान होगा, उसको उस साइज में कितना द्रव्यमान आ रहा है उसको आप क्रांतिक द्रव्यमान कहेंगे, क्रांतिक द्रव्यमान। तो बच्चों आ गया सॉरी बच्चों, विखंडनीय पदार्थ का एक साइज होना चाहिए, एक न्यूनतम साइज होना चाहिए कि जिससे कि उसका विखंडन हो जाए, और उस साइज के अकॉर्डिंग, उसके संगत उसका जो द्रव्यमान है उसको क्रांतिक द्रव्यमान, क्रिटिकल मास कहा जाता है, क्रिटिकल मास कहा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है बच्चों, जो परमाणु संस्थान है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जो परमाणु संस्थान है बच्चों, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संस्थान है, वहां उन्होंने विखंडनीय पदार्थ में, यहीं पर समझा दूं बच्चों, उन्होंने वहां पर विखंडनीय पदार्थ क्या है बच्चों, यूरेनियम 92 235, अब हम 235 की ही बात करेंगे क्योंकि हमने कठिनाइयों को दूर कर दिया, उसको अलग कर दिया। एक तो यूरेनियम 92 235 है, और एक पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है, ये जो है आपके पास जो है 239 वाले, ये विखंडनीय पदार्थ है, ये परमाणु ईंधन है, ठीक है बच्चों। तो क्या परमाणु ऊर्जा संस्थानों में इनकी छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं बच्चों, ये देखे बच्चों, छोटी छोटी गोलियां, ये देखे, देख रहे हैं बच्चों, यहां पर बना रहा हूं,
छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं और इनका साइज जो है क्रांतिक साइज से कम कर देते हैं बच्चों। ये जो क्रांतिक साइज है, क्योंकि क्रांतिक साइज पर उसका विखंडन हो जाएगा बच्चों, तो ये गोलियां छोटी छोटी बनाई जाती हैं जिससे कि इसका विखंडन हो न सके। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है बच्चों, जो अंतरिक्ष किरणें होती हैं उनमें कुछ न्यूट्रॉन होते हैं। ये देखो अंतरिक्ष से जो है जो प्रकाश आया बच्चों, ये देखिए इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं बच्चों। और कहीं ऐसा न हो कि आपने यूरेनियम रखा है परमाणु संस्थानों में और उसका विखंडन हो जाए, और अगर उसका विखंडन हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, वो हार्मफुल भी हो सकती है। और आपका जो ईंधन है, जो यूरेनियम है, पोलोनियम है, वो क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसलिए उनकी गोलियां बना देते हैं बच्चों, छोटी छोटी गोलियां बना देते हैं। और ये गोलियां क्या कितनी होंगी बच्चों, जो क्रांतिक साइज है, ठीक है बच्चों, उससे कम होगी और इसका विखंडन नहीं होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए परमाणु बम को बनाना इतना आसान नहीं है। उसका एक क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों आपको समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।